नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नशे के खिलाफ धनबाद में हुंकार, जागरूकता रैली से दिया नशा मुक्त झारखंड का संदेश। सीसीटीवी की नजर से नहीं बचा मोबाइल चोर, धनबाद स्टेशन पर आरपीएफ ने दबोचा 7 आरोपी। हर घर नल का सपना अधूरा, साहिबगंज में जल योजना की खुली पोल। थाने से चंद कदम दूर लाखों की चोरी, कुंडा में चोरों ने दुकान का वेंटिलेटर तोड़ उड़ाया सामान। चार 4000 साल पुरानी डोकरा कला को मिला जीआई टैग, अब दुनिया भर में चमकेगी झारखंड की विरासत। अब खबरें विस्तार से। नशे के खिलाफ जंग को तेज करते हुए धनबाद में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। राज्य सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान के तहत धनबाद नगर निगम की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। धनबाद नगर निगम कार्यालय से शुरू हुई यह जागरूकता रैली गोल्फ ग्राउंड तक पहुंची। हाथों में जागरूकता संदेश लिए अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिकों ने लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की। रैली के माध्यम से बताया गया कि नशा न सिर्फ व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि परिवार और समाज पर भी इसका गंभीर असर पड़ता है। युवाओं को नशे की लत से बचाने और एक स्वस्थ समाज के निर्माण के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार ने अवैध नशे के कारोबार पर भी सख्ती का संदेश दिया है। नशा तस्करी की सूचना देने वाले लोगों की पहचान गोपनीय रखने के साथ साथ सही सूचना मिलने पर 2 लाख रुपए तक का इनाम देने का प्रावधान किया गया है। धनबाद के अपर नगर आयुक्त संदीप अनुराग ने कहा कि नशा मुक्त समाज बनाने के लिए आम लोगों की भागीदारी बेहद जरूरी है। जो नगर निगम के कार्यालय परिसर में एक शपथ का आयोजन कराया गया, जिसमें सभी कर्मियों के द्वारा शपथ लिया गया कि अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को, पूरे जिले को नशा मुक्त बनाना है, पूरे राज्य को नशा मुक्त बनाना है। और इस दिशा में जो भी कृत करने हैं वो सभी प्रण लिए हैं कि अपने देश को नशा के कुप्रभाव से बचाने के लिए हम लोग सब नशा पान को त्याग करेंगे। जिले में इस तरह की इसकी जागरूकता कैसे फैलाया जा रहा है? आज से ही इसका कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है। आज हम लोग मानव श्रृंखला के रूप में लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे और इसके अलावा भी अन्य दिनों में भी अलग अलग अंचलों में नशा मुक्ति के लिए अभियान चलेगा, जिसपे हमारे निगम के कर्मी और शहर के अन्य जागरूक नागरिक भी साथ देंगे ताकि पूरे जिले में इसके लिए अवेयरनेस फैल सके। नशा मुक्ति के लिए जिले में उन लोगों को क्या अपील करेंगे? अपील यही है कि जो गलत नशा के रूप में जो गलत चीजें वो ले रहे हैं, उससे ना सिर्फ उनका शरीर खराब हो रहा है बल्कि सामाजिक कुरीतियों को भी ये जन्म दे रहा है। इसलिए अपील यही रहेगा कि वो नशा से दूर रहें। और धनबाद में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत आरपीएफ और सीआईबी की संयुक्त टीम ने धनबाद रेलवे स्टेशन से एक सातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी के 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गश्त के दौरान स्टेशन के गेट नंबर 1 पर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। फुटेज के आधार पर टीम ने उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से एक इन्फिनिक्स स्क्रीन टच मोबाइल और एक आईटेल कीपैड मोबाइल बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने धनबाद स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास से सो रहे एक यात्री का मोबाइल चोरी किया था, जबकि दूसरा मोबाइल कोडरमा स्टेशन क्षेत्र से चुराया था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जोधन कुमार उर्फ विकास कुमार, उम्र 20 वर्ष, निवासी पद्मा, हजारीबाग के रूप में हुई है। मामले में रेल थाना धनबाद में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरपीएफ ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टेशन परिसर में निगरानी और विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा।
साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड अंतर्गत महासिंहपुर पंचायत में सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल जल योजना की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों पहले शुरू हुई इस योजना का काम आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। पंचायत के कई वार्डों में पाइपलाइन और अन्य निर्माण कार्य पूरे नहीं किए गए हैं, जिसके कारण लोगों को अब भी स्वच्छ पेयजल के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि योजना शुरू होने से उन्हें उम्मीद जगी थी कि घर घर तक पानी पहुंचेगा, लेकिन लंबे समय बाद भी स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। वहीं पंचायत के मुखिया ने भी अधूरे पड़े कार्यों को लेकर चिंता जताई है और जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द योजना को पूरा करने की मांग की है। अब सवाल यह है कि आखिर करोड़ों की योजनाओं के बावजूद ग्रामीणों तक पेयजल सुविधा क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्या संबंधित विभाग इस मामले में कोई ठोस कदम उठाएगा? देवघर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला कुंडा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां थाना से महज कुछ दूरी पर स्थित एक दुकान को चोरों ने निशाना बनाया और लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक देर रात अज्ञात चोरों ने दुकान का वेंटिलेटर तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां रखा सामान चोरी कर लिया। सुबह जब दुकान मालिक दुकान खोलने पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी मिली। दुकान के अंदर बिखरा सामान देखकर उनके होश उड़ गए। दुकानदार के अनुसार चोरी की इस वारदात में करीब 4 से 5 लाख रुपए के सामान का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। वहीं थाना के नजदीक हुई इस चोरी की घटना ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। बढ़ा के कल गए रात में, उसके बाद सुबह जब आते हैं कि सामान हमको डिलीवरी देना था पार्टी को, तो जब आते हैं देखते मेरा दुकान का भेंटर टूटा हुआ है, सारा सामान दुकान से गायब है। बस थाना बस 30 मीटर मुश्किल से थाना के सामने में, कुंडा थाना के सामने पत्ते जैसा है, व्हाइट शर्ट पहने हुआ था और ये यंग लड़का है, ज़्यादा कोई मोटा ताजा नहीं है था। हम ऊपर नकाब पहने हुए था। झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को एक और बड़ी पहचान मिली है। हजारीबाग की प्रसिद्ध डोकरा आर्ट को भारत सरकार ने जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया है। इस उपलब्धि से कलाकारों और शिल्पकारों में खुशी की लहर है। डोकरा कला को दुनिया की सबसे प्राचीन धातु शिल्प कलाओं में से एक माना जाता है। करीब 4000 साल पुरानी इस कला में मिट्टी, मोम, पीतल और कांस्य का उपयोग कर आकर्षण मूर्तियां, सजावटी वस्तुएं और पारंपरिक बर्तन तैयार किए जाते हैं। हजारीबाग के कलाकारों का कहना है कि जीआई टैग मिलने से उनकी कला को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई पहचान मिलेगी। इससे डोकरा उत्पादों की मांग बढ़ने के साथ साथ कलाकारों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने हाल ही में झारखंड के 11 विशिष्ट उत्पादों को जीआई टैग दिया है। हजारीबाग की प्रसिद्ध सोहराय कला के बाद अब डोकरा आर्ट को भी यह सम्मान मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि जीआई टैग मिलने से इस प्राचीन कला के संरक्षण, संवर्धन और वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। अब इसमें हमको ये दिखाई दे रहा है सर कि जो भविष्य है, जो अब मेरे बच्चे लोग कहते थे कि आप नहीं करेंगे, काम में कुछ नहीं है, लेकिन अब हमको ये नज़र आ रहा है कि ये जब उनको पता चलेगा कि जीआई टैग सरकार लागू किया है हमारे झारखंड के अंदर में, तो वो भी इस काम में ध्यान देंगे और पढ़ाई में भी ध्यान देते हुए भी इस कला को जीवित रखेंगे और हौसला इस तरह से बढ़ेंगे कि उसमें भी उनको नज़र आएगा कि इसमें भी हमारा फ्यूचर है और आगे भी जाके देश विदेश में या अदर स्टेट में जाके वो अपना कार्यक्रम चलाने का उचित रखेंगे। उम्मीद रखेंगे कि वो समझे और गहराई से जीआई टैग के बारे में। हमें तो जान के अच्छा लगा कि इसमें पहचान मिला है, ताकि हमारा भी फ्यूचर, हमारा बच्चे का भी फ्यूचर संभलने का नजर। लाभ तो एकदम जरूर होगा। जैसे कि जानते हैं कि ये हस्तशिल्प शिल्पी लोग काम कर रहे हैं, तो इनकी मैंने आय में तो वृद्धि हो गई और इनको प्रोत्साहन भी बहुत हुआ है कि जीआई टैग मिल गया है, तो ये प्रोडक्शन अब
अपना और मन लगा के कर रहे हैं, है ना। आने वाले वक्त में इनका आय और बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड जब मार्केट की डिमांड आएगी तो इनका इनकम लेवल भी बढ़ेगा। पहचान तो डोकरा क्राफ्ट तो छुपा हुआ प्राचीन काल से ही है ना, ये तो पहचान चली आ रही है कि डोकरा क्राफ्ट होते आ रहा है। परंतु अभी झारक्राफ्ट ने बहुत सा इनोवेशन किया है कि बहुत सारे डिजाइनों पे काम किया है झारखंड से रिलेटेड, जैसे झारखंड मैप हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।